प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। तो आज मैं डेफिनेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आया हूं डेफिनेशन रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है सबको पता है, रास्ते चलते जो फिजिक्स पढ़ता है उसको भी पता है, जो नहीं पढ़ता उसको भी पता है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यह केवल फील का मैटर है। रास्ते में अगर हम लोग चल रहे हैं तो कोई इंसान अगर किसी स्पीड से चल रहा हो और किसी चलती हुई गाड़ी को देख रहा हो तो उसका स्पीड कुछ और होगा। कोई बाइक पर बैठकर उसी चलती हुई गाड़ी को देख रहा हो तो उसका स्पीड कुछ और अपीयर होगा। मतलब जो फील होता है, जो अपीयर होता है, वही तो रिलेटिव वेलोसिटी है। डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से देखने से वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट दिखाई देता है, वही तो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो जो आपको महसूस होता है वही रिलेटिव वेलोसिटी है। डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट वेलोसिटी पता चलता है। तो ये सिर्फ महसूस करने की बात है, एहसास की बात है। तो एहसास वाली जो वेलोसिटी होती है वही रिलेटिव वेलोसिटी है। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो मैं कहूंगा इसके लिए कि कैसे लिखना है, तो उस पर हम चलते हैं। एग्जाम में आपको अगर रिलेटिव वेलोसिटी को लिखना है तो कैसे लिखोगे? रिलेटिव, बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आप डिफाइन करोगे? किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से देखने पर जो पता चलता है वही रिलेटिव वेलोसिटी है। मतलब द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डिफरेंट reference frame is called relative velocity। अब एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये तो चलो एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, इसी बात को अपने अपने तरीका से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस एहसास करना है, आपको समझना है, फील करना है कि आखिर होता क्या है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को, जरा ये हम देखते हैं। मैथमेटिकली अगर इसको हमें लिखना है तो देखो, मैथमेटिकली मैथमेटिकली इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर ठीक हो जाएगा। वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, दोनों बताऊंगा बहुत कम टाइम में, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। तो देखो मैथमेटिकली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी या वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर लगा दो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या एज सीन बाय बी, दोनों कह सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू बी कहना थोड़ा सा अच्छा लगता है। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब रियल वेलोसिटी ऑफ ए, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होता है, ये अपने दिमाग में हमेशा छाप लो। और एक काम की बात मैं ये बताना चाहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड को हमेशा माना जाता है स्थिर है, स्टेशनरी है। हालांकि धरती भी चल रही है, वो भी स्टेशनरी, वो भी जो है स्टेशनरी नहीं है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा कि ये चीज रुका हुआ है रियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है इसको आम तौर पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं। मतलब ये दोनों, ये मतलब यही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए मान लेते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको रियल वेलोसिटी ऑफ ए बोलते हैं। ऐसा हो गया देखो, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझ लिया ना। अब इसको हम यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से हम, ठीक है। अब ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही इसी चीज को हम
ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मजेदार बात तो ये है कि इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए प्लस माइनस वी बी। ये देख लो कमाल की बात, ये है कमाल की बात। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसका अपोजिट वेक्टर लेकर ए के साथ ऐड कर देना है, वेक्टोरली ऐड करना है। दिमाग में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल देकर, वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, तब मजा आएगा। देखो यहाँ पर इन वन डी में जरा देखते हैं एग्जांपल लेकर के। अगर मान लेते हैं कि एक सीधा किसी रोड पे कोई कार इधर जा रही होगी, सपोज कर लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर से कोई गाड़ी जा रही है, और यहाँ पर कोई इंसान बैठकर, बैठकर नहीं बल्कि खड़ा होकर के और देख रहा है इसको कि गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है। और साथ में कोई और भी है, इसी लाइन पर कोई और है, मैं यहाँ बता देता हूँ, मतलब ये देख रहा है इसको 80 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ पर कोई और चलती हुई, सपोज कर लो एक बस है, ये तो कार मान लेते हैं और इसको हम बस मान लेते हैं। सपोज कर लो बस, यहाँ ये आपका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस में बैठा हुआ कोई इंसान इसको देख रहा है। इसको कितनी वेलोसिटी से जाता है, मतलब इसी लाइन पर ये भी है, हमने अलग से दिखाया है, ठीक है। इसी रोड पर ये है एक खड़ा इंसान, और इसी रोड पर इसके पीछे से एक बस जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसमें बैठा हुआ यहाँ पर कोई पैसेंजर है, उसको इसकी स्पीड कुछ और दिखाई देगी। यही तो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड तो मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो यही तो रिलेटिव वेलोसिटी है। इसको हमें जानना है। अभी जरा देखा जाए कि निकालना, ये तो ग्राउंड पर, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन, ये मैन है, इसकी स्पीड वीएम है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो इसका रियल हो गया, ये कितना होगा? तो एज पर फॉर्मूला अभी हमने देखा, फॉर्मूला क्या होता है, रियल वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 0 माइनस रियल वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ठीक है। रियल वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका तो अभी हमने बताया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऑलरेडी 0 है, मतलब इसको आप 0 लेकर चलिए, ये तो क्लियर है, स्टेशनरी है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है इसको यहाँ एक्सप्लेन करने का, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया। हमें ये निकालना है क्योंकि ये अब चल रहा है, इसका वेलोसिटी ऑफ बस, मतलब बस में बैठा हुआ कोई पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू कार, ये यहाँ मीनिंगफुल है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी, रियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रियल वेलोसिटी ऑफ कार। रियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, यहाँ देखो बस का 50 किलोमीटर पर आवर है, ये 50 माइनस रियल वेलोसिटी ऑफ कार क्या है 80, ये कितना हो जाएगा -30 किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया कि राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला डायरेक्शन निगेटिव होगा, तो लगेगा, इसको क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, इसको लगेगा कि -30 किलोमीटर, माइनस का मतलब जस्ट पीछे लगेगा कि पीछे आ रही है, ठीक है। तो निगेटिव साइन ही दिखाता, पॉजिटिव रहता तो लगेगा कि आगे की तरफ जा रहा है। अब दूसरी बात है, हम थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीका से 2D में इसको समझते हैं, 2D में इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि एक कार यहाँ पर, वही कार, स्पीड इसकी है कार का VC इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और इसको लगता है कि बारिश ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कार वाले को लगता है कि बारिश ऊपर से वर्टिकल नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको लगता है मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू कार की वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये तो ऑलरेडी इधर की तरफ राइट वार्ड डायरेक्शन में, ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में मान लो कि जा रहा है, ईस्ट वार्ड है, ये वेस्ट वार्ड है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो इसमें ये VC इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सपोज कर लो इधर एक्स एक्सिस में आई कैप को आप मान सकते हैं इसको, 80 आई कैप, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो VC इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 80 आई कैप। तो रियल वेलोसिटी ये इसको लगता है, और ये लगता है मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ तो -j,
ये पहले मैग्नीट्यूड लिखोगे आप 40 और माइनस जे नीचे की तरफ वेक्टर फॉर्म में आ गया, मतलब ये आपको वेक्टर फॉर्म में आ गया, यहाँ भी ये कार का वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि आखिर रियल वेलोसिटी रेन का कितना होगा। फॉर्मूले में आ जाओ। फॉर्मूला क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ, इसको थोड़ा फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to car is equal to real velocity of rain minus real velocity of car। और रियल वेलोसिटी ऑफ रेन का कितना है? अभी हम लोगों ने देखा रियल वेलोसिटी रेन का वेक्टर फॉर्म में कितना है। ये देखो रियल वेलोसिटी ऑफ रेन, वो तो निकालना है, रियल वेलोसिटी ऑफ रेन तो निकालना है। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये एक चीज, यहाँ पर, हाँ हमने देखा, ये हमें फाइंड आउट करना है, वी ऑफ आर हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको क्या करना होगा? इसके तरफ लाना चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमें v ऑफ r इज इक्वल टू v ऑफ c प्लस v ऑफ आर सी। ये सच पूछो तो ऐसे भी लिखो, ठीक है। अब इसको देखो क्या v ऑफ c कितना है? v ऑफ c 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब देखो डायरेक्शन क्या था, v ऑफ c का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या था? 80 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना था? ये है कितना था? ये देखो 40, तो -40 -40 जे, ये वाला, तो आपका आ गया 80 I -40 जे। ये वेलोसिटी ऑफ रेन और रियल वेलोसिटी ऑफ रेन आपका इतना आ गया, ये वाला। अब चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर मेथड से आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड आप निकालते हो तो क्या होता है? 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, अंडर रूट में कर लो। डायरेक्शन पूछेगा, एक्स एक्सिस से के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो क्या होगा? जे का कोएफिशिएंट बाई आई का कोएफिशिएंट y बाई एक्स -40/80, डायरेक्शन भी आपका निकल जाएगा। कहने का मतलब कि बहुत आसान हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी 1D और 2D में निकालना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप कहीं से भी किसी भी रिसोर्सेज से आप जो है क्वेश्चन करिए। फिजिक्स ध्यानम ऐप हमारा बन चुका है और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। अभी कंटेंट उसका अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो रही है कुछ कारण से, तो उसमें भी आप लोग कुछ ही दिनों में देखोगे सारे प्रैक्टिस पेपर हर तरह के बने हुए हैं, उसमें हर तरह के क्वेश्चन है। तो ये समझा दिया गया और आप क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।